अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिड पॉलिटिक्स की, हाइब्रिड डेमोक्रेसी की। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पिछले जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है या उसके बाद जो सारा सिस्टम है उसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं वो उन्होंने जैसे ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको हाइब्रिड डेमोक्रेसी चाहिए, उनको एक कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि वो खुद इस काबिल नहीं है कि वो फैसले कर सकें और वो इस काबिल 70 सालों में नहीं बन सके कि वो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के बेसिक नॉर्म्स को, जैसे इलेक्शन का एक प्रोसेस है, उसको इस तरह साफ और शफाफ बना सकें कि उसके नतीजे में जो जमात आगे आए या जो लोग जीत के ऊपर आए तो वो प्रॉपर तरीके से गवर्न कर सके। यहाँ पे आपको ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर हाइब्रिड सिस्टम इतना हो चुका है और एस्टेब्लिशमेंट का रोल ये खुद उनके पास जाके उनसे लेते हैं। जब कोई फंसता है, किसी परेशानी में होता है, तो उस परेशानी से एक आउट ऑफ द वे सपोर्ट के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं और वहाँ से सपोर्ट गेन करके फिर उनको पता है जब जब किसी जगह से आपने सपोर्ट गेन किया तो फिर आप उनके सारी ज़िंदगी के लिए आप उनके मैरून मिन्नत होंगे, क्योंकि उससे बाहर अगर आप जाएंगे तो आपको स्नब कर लिया जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन को मैंने देखा है कि उनको अपने हलके का टिकट भी वो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की किसी जगह पे सिफारिश हमें मिल जाए तो उस सिफारिश को इस्तेमाल करके हम टिकट ले लें। यानी अपनी सियासी जो एफर्ट है उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं, और इसी तरह जो लीडरशिप है वो भी इसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो भी उस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और वो किसी सूरत में इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाते। इसी तरह अगर आप निचले तबके पे चले जाएं, जैसे मैंने टिकट की बात कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ली, हर सियासी जमात का यही हाल है, कोई सियासी जमात इससे डिफरेंट नहीं है। तमाम आज भी अगर आप देखें तो वो हाइब्रिड सिस्टम की बुनियाद रखी जा रही है और अब हाइब्रिड प्लस हो गया है कि आप ही सिस्टम बनाएं, आप जो तय तय करेंगे हम उसके उस दायरा कार के अंदर रह के खेलेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। आप देख लें कि जो पिछली असम्बली थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, तो वो किस तरीके से पहले होता था कि जब कहीं निगरान हुकूमत बनती थी तो उसके प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ी गुफ्तगू होती थी, बड़ी इधर से नाम गए उधर से नाम गए, किसी पे इख्तलाफ कुछ भी नहीं हुआ, एकदम कहीं से जो आर्डर आया उसके ऊपर वो सारे सेटल हो गए और एकदम जनाब बात हो के आज निगरान हुकूमत बन गई है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये पाकिस्तान के अंदर जब तक चलता रहेगा तो डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। डेमोक्रेसी होती है शख्सी आज़ादी की, लोगों की जो बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग करें और अक्सरियती राय की बुनियाद के ऊपर कोई लीडरशिप चूज की जाए और इंडिपेंडेंट हो वो लोग उसको चूज करें, तब वो जाके बनती है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे ये चीज़ अब नहीं है और ये पॉलिटिशियंस ने, तमाम सियासी जमातों ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम जो है इसको नहीं हम इंडिपेंडेंट नहीं चलेंगे, बल्कि यही हमें एक हाइब्रिड निज़ाम चाहिए जिसमें दूसरी जगहों से, जहाँ से अदलिया हो जाए या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, वहाँ से हमें सपोर्ट मिले और उस सपोर्ट को लेके हम आगे बढ़ें। और हम जब इन दो इदारों को अपने साथ मिला लें तो किसी के ऊपर अगर हमने प्रेशर डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं, वो सब कुछ हो सकता है। कहीं अगर हम पब्लिकली हमें लोग नहीं मानते और हम इन दो जगहों पे अपने आप की एक्सेप्टेंस बना दें तो पब्लिक की भी ज़रूरत नहीं है, हम ज़बरदस्ती ही अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये पाकिस्तान के अंदर एक नया डेमोक्रेसी की एक फॉर्म बन चुकी है, लेकिन हकीकी डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है कि हम इलेक्शन के निज़ाम को साफ़ और शफाफ करें, उसको इंडिपेंडेंट रखें, उसके अंदर जो सियासी जमातें इन्वॉल्व हों अवाम के पास जाएं और अवाम उनको वोट दे और एक लीडरशिप क्रिएट, और उस लीडरशिप को फिर मौका मिले कि वो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर काम कर सके। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे ही ये सिस्टम तब रन कैसे करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही, इसमें आप यूं कह सकते हैं कि छन्नी का एक प्रोसेस होता है कि जो लीडर अपने वादों के ऊपर अमल नहीं करेगा तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद अवाम जो है वो उसको हटा देगी और कोई दूसरी लीडरशिप को लेके आएगी। लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है, इस तरह में हाइब्रिड सियासी जमातें बन रही हैं, हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम है, नई नई सियासी जमातें बन रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडर अवाम के अंदर मकबूलियत रखते हैं उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है, और जिनको अवाम के अंदर कोई, जिनकी
से नहीं होती, उनको सिस्टम के साथ अपनी साथ जोड़ के फिर कोशिश की जाती है कि इनके थ्रू हम एक निज़ाम बना के चलाने की कोशिश करें। फिर उसमें अवाम की जब उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं रहती तो फिर नुकसान क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि फिर इकॉनमी के अंदर आपको स्लम नज़र आएगा, लोगों के अंदर उम्मीद होप नहीं नज़र आएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है, जो अभी तक हमारे मुल्क में चल रहा है हाइब्रिड डेमोक्रेसी का, ये मुझे लगता है कि इसको एंड करने का टाइम है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है कि सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टैब्लिशमेंट, बिजनेसमैन और ये जो हमारे अदलिया के लोग हैं, ये बैठ के पाकिस्तान का 15-20 साल का प्लान करें। क्योंकि ये जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है इसमें कंटिन्यूशन कोई नहीं है। 3 साल कोई पॉलिसी होती है, 2 साल कोई पॉलिसी होती है, नेक्स्ट 5 साल कोई पॉलिसी होगी। 5 साल नहीं बल्कि 2 साल के अंदर ही गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, वो नया जो आएगा वो अपनी पॉलिसी, यानी शख्सी जो पॉलिसी चलती हैं। एक शख्स आया उसने पॉलिसी बनाई, दूसरा शख्स आया उसने वो सारी पॉलिसी खत्म कर दी। तो इस तरीके से ये मुल्क ऊपर नहीं जाएगा, ये मुल्क उधर का उधर ही रहेगा। तो हमें चाहिए कि ये सारे स्टेक होल्डर बैठे, पाकिस्तान का 20 से 25 साल का एक प्लान तरतीब दें और पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार करें और प्रॉपर एक साफ सुथरा इलेक्शन हो जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करें, और फिर ये मुल्क को आगे बढ़ेगा। आप क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।